जय हिंद एवरीवन। आज बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 जो कि जिसमें कि 25 सेट है, उन 25 सेटों में से 16 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज 17 नंबर सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है कि कोड। यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 नंबर में है क्लीन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लीन। क्लीन जो है हटा देता है और कहता है कि MS एक्सेल क्लीन फंक्शन एक स्टेरिंग से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्णों को हटा देता है। इसे जो है ना रिप्लेसिंग फंक्शन कहते हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है यहाँ पे कि ओल्ड टेक्स्ट, और दूसरा है कि स्टार्ट नम, और तीसरा है नम 4, और फोर्थ है कि न्यू टेक्स्ट। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन में कि MS वर्ड 2007 में पेज को प्रोटेस्ट लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंड का प्रयोग किया जाता है। जीमेल में जो है ड्रॉप्ड में ईमेल जो रहते हैं जिन्हें हम कंपोज करते हैं लेकिन भेज नहीं सकते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ना इंडेंटेशन एक पैराग्राफ है। इंडेंटेशन ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इंडेंटेशन ये एक पैराग्राफ है जो कि बाएं और दाएं भाग के बीच की जगह में वृद्धि करता है। अब टेक्स्ट इंडेंट जो होता है ये जो है ना इंडेंट करने के लिए कर्सर को लाइन के सामने ले जाए और कीबोर्ड को बाएं पर टैब दबाने से जगह बनता है। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2007 में एक टेबल के बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ड्रॉ टेबल का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए 6 भागों में बांटा गया है। ग्राफिक्स ग्रेड होता है, इंसर्ट टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल होता है, क्विक टेबल होता है। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। टेलनेट को जो है रिमोट लॉगिन या इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। टेलनेट जो है वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है जो कि FTP की तरह TCP प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिव्यू से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन पर डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट अलाइन किया जाएगा। और Ctrl+L जो है इसका प्रयोग ग्राफिक की बाईं ओर संयोजित करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+E जो है चयनित टेक्स्ट या पंक्ति को केंद्र में संरेखित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि MS एक्सेल 2010 में पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 409 पॉइंट्स होती है।
409 पॉइंट होगी। MS एक्सेल 2010 की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट यह दर्शाती है कि 1 इंच कितने 70 सेकेंड दर्शाती है। एक एक्सेल रो का डिफॉल्ट 15 है जो 20 मेक्सेल था। 1 इंच का लगभग 5वां हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा बंद करने के लिए? यहाँ पे हो जाएगा Ctrl+W का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे है कि Ctrl+O, Ctrl+O का जो होता है फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे है Ctrl+E, तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। N जो है न्यू फाइल बनाने के लिए किया जाता है प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन है कि इमोटिकॉन का दूसरा नाम डैश है। तो इमोटिकॉन का जो दूसरा नाम है यहाँ पे हो जाएगा स्माइली, स्माइली हो जाएगा। ये इमोटिकॉन्स जो है विराम चिन्ह, अक्षर और संख्याएं हैं जिन्हें उपयोग सचित्र चिन्हों बनाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर एक भावना प्रदर्शित करते हैं। और इसे इमोजी का आविष्कार 1999 में सिरगित 1999 में शिगेताका कुरिता द्वारा किया गया था। शिगेताका कुरिता द्वारा जो है इमोजी का आविष्कार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फाइल नेम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहली बार 16 अगस्त 1945 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्जन 1 के रूप में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे C नंबर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो इसकी संरचना भी 3 पद में होता है, प्रोटोकॉल, डोमेन एवं पथ में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।